बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मार्का-ए हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का-ए हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद पेश की। इजलास में कहा गया कि हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। दुश्मन की जानब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मज़मून कोशिश की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। इजलास में कहा गया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया, जबकि इजलास में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक का फैसला किया गया। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, गाजी, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान उनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी एवार्ड से भी नवाजा जाएगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज़ मिलने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मनों को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में जनरल अयूब के बाद जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 10 साल तक मुसलसल बतौर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल रह सकते हैं। फील्ड मार्शल एक फौजी ओहदा होता है जो आमतौर पर किसी मुल्क की फौज में सबसे आला ओहदा माना जाता है। ये ओहदा खुसूसी तौर पर जंगी हालात में कायदाना सलाहियतों और फौजी हिकमत अमली में माहिर होने वाले अफसरान को दिया जाता है। फील्ड मार्शल अमूमन फौज के आला तरीन कमांडर के तौर पर काम करता है और इसके पास फौज की तमाम शाखों का कंट्रोल होता है। यह ओहदा बाज़ ममालिक में बहुत नादर तौर पर दिया जाता है और अक्सर सिर्फ जंगी हालात या इंतहाई अहम फौजी खिदमात के लिए मखसूस होता है। पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में भी यह ओहदा था मगर अब बहुत कम इस्तेमाल होता है। इस ओहदे की तारीख में यह ओहदा अमूमन किसी बड़ी जंग या फौजी कामयाबी के बाद किसी आला फौजी अफसर को दिया जाता है और ये अफसर जंग के तमाम अमूर की निगरानी और हिकमत अमली के मंसूबे तैयार करता था। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि मौजूदा पाक भारत कशीदगी के दौरान हमारी पाक फौज ने भारतीय जंगी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के गरूर को खाक में मिलाया है और भारत ने बौखलाहट का शिकार होकर लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार अंधाधुंध फायरिंग करके मासूम शहरियों को शहीद किया है। भारत की इस बुज़दिलाना हरकत की भरपूर मजम्मत करते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश पर उनका खैर मकदम करते हैं।
मसला कश्मीर का हल सहफरीकी होना चाहिए, जिसमें कश्मीरी अवाम को भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाहिए। सदर ने कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करते हुए कश्मीरी अवाम को उनका बुनियादी हक़ खुद इरादियत दिया जाए। और इस मौके पर सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और शाह गुलाम कादर ने आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत की, और जबकि बाहिमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली मुरतब करने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देना दानिशमंदाना फैसला है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर से कमिटमेंट लाजवाल है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान का गरूर खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फराबाद में कहा कि कश्मीर पर 3 जंगें लड़ी हैं, 7 और लड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मसला कश्मीर के हवाले से मुतअद्दिद बार जो जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ का इजहार किया, माजी में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हकीकी मानों में इस तरक्की के मुस्तहिक हैं जिस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की गवर्निंग बॉडी का इजलास बानी PTI की रिहाई के लिए आज़ाद कश्मीर में अवामी राबता मुहिम को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में महलावार, डिवीजनल, ज़िली और हल्कावार कन्वेंशन मुनक्कद करने का फैसला किया गया। गवर्निंग बॉडी ने मुत्तफ़िका करारदाद के जरिए भारतीय फौज के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। इजलास में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर कायदीन और कारकुनान की रिहाई के लिए करारदादें भी मंजूर की गईं। इजलास में कायदे पाकिस्तान इमरान खान और सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। दौरान इजलास साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने जेल में रहते हुए फाशिस्ट नरेंद्र मोदी को ललकारा और कौमी वकार, खुद मुख्तारी और दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। इस मौके पर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जदोजहद को सलाम पेश करते हुए कहा कि कारकुनों की मिसाल जदोजहद और कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। जबर के दिन ख़त्म होने वाले हैं, अवामी राज जल्द कायम होगा और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जल्द रिहा होकर अवाम का हकीकी नुमाइंदा बनकर सामने आएंगे। कमिश्नर पूंछ डिवीज़न मसूदुर रहमान ने कहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी और जंगी हालात में इंतज़ामिया और पुलिस ने जिस जज्बे से आवाम की खिदमत की और इनके साथ खड़े रहे वो काबिल तारीफ़ है। आवामी एतमाद में मज़ीद इजाफे और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए अफसरान को बरवक्त इक़दाम जारी रखना होंगे। कमिश्नर मसूदुर रहमान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रीजन पूंछ सरदार ज़हीर अहमद और पूंछ डिवीज़न के 4 अजला की ज़िला इंतज़ामिया शरीक हुई। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पूंछ डिवीज़न मसूदुर रहमान ने कहा कि रियासती इदारों पर आवाम के एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इंतज़ामी अफसरान लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी और अवामी मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाएं ताकि रियासती निज़ाम पर अवामी भरोसा कायम रहे। जबकि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सरदार ज़हीर अहमद का कहना था कि पुलिस और सिविल इंतज़ामिया की बाहमी ताउन से ही खिदमत के मेयार को बेहतर बनाया जा सकता है। इजलास में मौजूदा शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग पर भी गौर किया गया। कमिश्नर ने महकमे बरक़ियात को हिदायत की कि आवाम को दरपेश मुश्किलात को फौरी हल किया जाए। आंधी और तूफ़ान से मुतासरा बिजली लाइनों की मरम्मत जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन सरदार सगीर खान एडवोकेट ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर को जंग का ऐसा मैदान बनाकर रखा गया है जहां कोई कवानीन लागू नहीं होते। कश्मीरी आवाम खौफ और वहशत के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरदार सगीर खान एडवोकेट का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में पानी की तरह कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गैर मशरूत और गैर महदूद हक़ खुदरादियत फराहम करते हुए
بھارتی افواج کا انخلا کیا جائے، جبکہ سیز فائر لائن کو غیر جنگی علاقہ قرار دیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اہلیان لچراٹ شاہراہ نیلم پر نکل آئے۔ سابق وزیر حکومت چودھری شہزاد محمود ایڈوکیٹ کی زیر قیادت پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ممبران، ڈسٹرکٹ کونسلر، سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی پٹھیکا مقامی ہوٹل سے شروع ہوئی اور پٹھیکا بازار پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر حکومت چودھری شہزاد محمود ایڈوکیٹ نے کہا کہ پاک فوج ہمارا فخر، جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر ہمارے دل جیت لیے۔ ہماری بہادر مسلح افواج کو مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ہماری فوج نے جس طرح بھارت کے تکبر اور غرور کو خاک میں ملایا، جس پر پوری کشمیری قوم پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے۔ اہلیان لچراٹ پاک فوج کے ساتھ سیسہ فلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، جبکہ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے بھارت کو دن میں تارے دکھا کر یہ ثابت کیا کہ ہماری فوج بہادر فوج ہے، جس نے دشمن کو دندان شکن جواب دے کر پاکستانی اور کشمیری قوم کا سر فخر سے بلند کیا دیا ہے۔ اور ریلی کے اختتام پر ملکی سلامتی اور افواج پاکستان اور فوج کے لیے دعا کی گئی۔ سوانی پونا بازار میں سابق امیدوار اسمبلی چودھری اصغر علی کی قیادت میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف سیاسی سماجی شخصیات اور شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری اصغر علی نے مقامی یونٹ کے فوجی افسران کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چودھری اصغر علی نے کہا کہ پاک فوج کے کامیاب آپریشن پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اہلیان سمانی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی مسلح افواج پر ہمیں ناز ہے، اور آج پوری دنیا میں پاک آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے، جو کسی فخر سے کم نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مودی سن لو، ہم تمہاری تباہی بن کر آ رہے ہیں۔ جلد سری نگر میں آزادی کا پرچم لہرایا جائے گا۔ کشمیر کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور پاک فوج کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ ریلی کے اختتام پر پاک آرمی کی سلامتی اور ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔ کوٹلی سے خبر شامل کریں گے، جہاں محکمہ برقیات کے دفتر کے قریبی علاقے میں آئے روز ٹرانسفارمر کی خرابی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج، شہریوں نے سٹیڈیم روڈ بند کر کے بھرپور احتجاج کیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ محکمہ برقیات عوام کو سہولت فراہم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ محکمے کی نااہلی کی وجہ سے عوام مشکلات سے دوچار ہیں، جبکہ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر کوٹلی کے دفتر کے باہر بھی احتجاج کیا۔ ڈپٹی کمشنر میجر ریٹائرڈ ناصر رفیق نے مظاہرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہی برقیات کے ذمہ داران سے اس حوالے سے بات کی جائے گی اور اس کی داد رسی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی نے کہا کہ عوام چوری کی بجلی استعمال کرنے والوں پر بھی نظر رکھیں اور بجلی کی بچت کو یقینی بنائیں۔ اگر ان معاملات پر توجہ نہ دی گئی تو آنے والے وقت میں یہ بحران شدت اختیار کر جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔